देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं गौशाला को लेकर अब प्रशासन पूरी शक्ति के साथ काम करता दिख रहा है। कानपुर देहात जिले में लगभग 80 से ज्यादा गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में गोवंश रह रहे हैं। इन गोवंशों की देखरेख और भरण पोषण के लिए गौशालाएं स्थापित की गई हैं। इन गौशालाओं की निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और मुख्य विकास अधिकारी के पास है। इसके अलावा प्रशासन ने अन्य विभागों की टीमें भी इस कार्य में लगाई हैं, ताकि व्यवस्था में कोई कमी न रहे और गौवंशों की देखभाल पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ की जा सके। कानपुर देहात जिले के सरवनखेड़ा ब्लॉक के जलालपुर गांव और सरवनखेड़ा गांव में बनी ये गौशाला की तस्वीर है, जहां करीब जलालपुर गांव में सैकड़ों गौवंश है। कई गाय ऐसी भी हैं जो दूध भी देती हैं। गौशाला में रहने वाले गौवंश के लिए यहां का प्रशासन उनको सारी व्यवस्थाएं दे रहा है। खाने के लिए हरे चारे से लेकर पीने का शुद्ध पानी, छांव की व्यवस्था यहां की सचिव द्वारा की जा रही है। बीमार गौवंश को लेकर डॉक्टर की टीम भी अलग से लगाई गई है। जनपद में गौवंश की देखरेख प्रधान सचिव इस तरह से करते हैं जैसे घर का कोई सदस्य करता हो। प्रधान के मुताबिक उनका कहना है, ये बड़ी बात और सौभाग्य है कि इनकी सेवा का मौका मिला और पुण्य का काम। लेकिन अक्सर कई गौवंश आपस में लड़कर अपनी जान भी दे देते हैं। वहीं सरकार की तरफ से प्रत्येक गौवंश के लिए 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खाने का दिया जाता है, जिसमें हरा चारा और भूसा दिया जाता है। हमारा नंदीशाला ये सरवनखेड़ा हम देख रहे हैं। यहाँ पर 102 रजिस्टर्ड जानवर हैं, जिनकी देखरेख हम प्रधान जी मिलकर करते हैं। यहाँ पे 4 केयर टेकर लगाए हुए हैं। 102 जो जानवर हैं उनको 2 टाइम सानी होती है। सुबह 9 बजे पहले सानी हो जाती है और सुबह 4 से 5 के बीच में सानी होती है। इसमें इनको हरा चारा, दाना, चोकर और खली और भूसा ये इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हम रखते हैं। पानी की व्यवस्था रखते हैं और साफ-सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग अपने देख-रेख में हम भी यहाँ विज़िट करते हैं और सारी चीज़ें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अरे कोई ऐसा भी जानवर होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है या फिर बीमार पड़ते हैं, तो उनको आप लोग क्या करते हैं? उनको यहाँ से एक तो अलग कर लेते हैं, इन जानवरों से अलग कर लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब को फ़ोन से बताते हैं, तो वो अपना आके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसको अलग से दाना-चारा अलग से देते हैं, क्योंकि वो 20 जानवरों में उनका देख-रेख होना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उनको अलग कर लिया जाता है और उनको अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। और विकास खंड में चूँकि खंड विकास अधिकारी महोदय का प्रभार हमारे परियोजना निदेशक महोदय के पास है और उनकी निर्देशन में मैं और एडीओ पंचायत पूरी टीम भावना से जितनी भी गौशालाएँ विकास खंड के अंतर्गत संचालित हैं, उनको बराबर निगरानी का काम करते हैं। जहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, संबंधित सचिव और प्रधानों को अवगत कराते रहते हैं और जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, ये आपके ब्लॉक में कितनी गौशाला 9 गौशालाएँ हैं। है? जिस गौशाला में आप हैं उसका क्या? नंदीशाला ये ग्राम पंचायत सरवनखेड़ा में संचालित है। अच्छा, सरकार के द्वारा तमाम तरीके की गौवंशों की ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? गौवंशों में योजनाएँ क्या है, जो इनका निर्धारित जो है भोजन है, जो भी पोषण का चारा दाना दिया जाता है, सरकार की मंशा ये है कि ये आवारा के रूप में ना घूमें, क्योंकि आवारा के रूप में घूमेंगे तो हमारे किसानों की महत्वपूर्ण फसल का नुकसान करते हैं और उससे बचाव के लिए गौशाला लाभप्रद है। शासन की योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। जनपद में कई गौशालाएं हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कई गौशालाओं में अनियमितताएं पाई जाती हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से सुधार करते हैं? यदि ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान जी और सचिव और हमारी ब्लॉक के जो सहायक विकास अधिकारी लोग हैं बराबर निगरानी करेंगे तो अनियमितता नहीं हो पाएगी और यदि कहीं अपने कर्तव्यों में शिथिलता पाएंगे तो अनियमितता होने की संभावना रहती है। ये नंदीशाला सरवनखेड़ा का संचालन हम और सचिव महोदय दोनों लोग देखते हैं। शासन की नीतियों के आदरणीय योगी जी के महत्वाकांक्षी नीतियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी गौ सेवा और गौ संरक्षण का जो अभियान है, उसके तहत हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ गौ सेवा में लगे हुए हैं। जो भी शासन के द्वारा 50 रुपया प्रति गोवंश जो मिलता है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम लोग खर्च करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य है हम लोगों का जो ऐसा कार्य करने को मिला है। साथ ही साथ हम लोग 2 टाइम भोजन की व्यवस्था है इनकी, जिसमें भूसा, हरा चारा एवं चोकर और खली ये समय-समय पर दिया जाता है। डेली ट्रैक्टर से 5 से 10 कुंटल चारा, हरा चारा हम मुहैया कराते हैं और हमारे
हमारा तो डेली का नियम है कि मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे यहाँ आता हूँ और यहाँ से 8 बजे जाता हूँ। 1 घंटे स्वयं आकर के देखता हूँ कि कोई गौवंश बीमार तो नहीं है, कोई लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, कोई केयरटेकर ऐसा तो नहीं जो लापरवाही कर रहा हो अपने दायित्व में। तो प्रधान जी, जब कोई जानवर बीमार होता है तो सबसे पहले उसको कैसे आप जो अधिकारियों को देते हैं उसको कैसे? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ चूँकि बगल में ही है वेटरनरी सेंटर, तो हम उन्हें सूचना देते हैं और इसके बाद वो आते हैं, अपनी टीम भेजते हैं और भेज करके उसका समुचित जो इलाज की आवश्यकता होती है वो इलाज भी देते हैं। कितने यहाँ पर रजिस्टर्ड गौवंश? हमारे इस समय 102 या 4 के करीब होंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री की गौशाला योजना से कानपुर देहात में गौवंशों की देखभाल को नई दिशा और मजबूती मिली है। प्रशासन की सक्रिय भागीदारी और प्रयासों से इन गौशालाओं का बेहतर संचालन संभव हो रहा है, जिससे न केवल गौवंश सुरक्षित है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।